एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। रमेश बेहद ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। उसके पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत था उससे वो अपनी रोजी रोटी कमाता था। रमेश के पास एक पुराना बैल था जिसे वो अपने खेतों में हल चलाने के लिए इस्तेमाल करता था। एक दिन रमेश अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी उसने खेत के कोने में एक चमकती हुई चीज देखी। जब वह पास जाकर देखा तो उसने पाया कि वो एक सोने का सिक्का था। रमेश ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसने सोचा, ये सोने का सिक्का यहाँ कैसे आया? मुझे इसे अपने पास नहीं रखना चाहिए, ये किसी और का हो सकता है। रमेश ने वो सिक्का उठाया और गांव के मुखिया के पास ले गया। मुखिया ने रमेश की ईमानदारी की बहुत तारीफ की और कहा, रमेश, तुमने बहुत अच्छा किया जो ये सिक्का मुझे लाकर दिया। मैं इसकी सूचना पूरे गांव में दूंगा और देखूंगा कि इसका असली मालिक कौन है। मुखिया ने पूरे गांव में घोषणा की कि यदि किसी का सोने का सिक्का खो गया हो तो वह आकर मुखिया से मिल सकता है। लेकिन कई दिनों तक कोई भी सिक्के का दावा करने नहीं आया। मुखिया ने सोचा, शायद ये सिक्का सच में किसी का नहीं है। उन्होंने रमेश से कहा, तुम्हारी ईमानदारी के लिए ये सिक्का अब तुम्हारा है। तुमने इसे खोजा है और तुम्हारी ईमानदारी ने साबित कर दिया कि तुम इसके असली हकदार हो। रमेश बहुत खुश हुआ और उसने धन्यवाद कहते हुए सिक्का लिया। उसने सोचा, इस सिक्के से मैं अपने खेतों के लिए कुछ जरूरी चीजें खरीद सकता हूँ। वो शहर गया और कुछ बीज, खाद और एक नया हल खरीद कर ले आया। उसने अपने खेतों में मेहनत करना जारी रखा और जल्द ही उसकी फसल बहुत अच्छी होने लगी। कुछ महीनों बाद रमेश की फसल इतनी अच्छी हुई कि वो उसे बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सका। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। रमेश ने अपने मुनाफे का एक हिस्सा गांव के स्कूल और मंदिर के निर्माण के लिए दान किया, जिससे पूरा गांव उसकी प्रशंसा करने लगा। समय बीतता गया और रमेश की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। उसके पास अब अच्छी जमीन और बेहतर संसाधन थे। उसने अपनी ईमानदारी और मेहनत के बल पर अपनी जिंदगी को बेहतर बना लिया था। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसने गांव के लोगों को बताया कि वो एक बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक है और उसने सुना है कि इस गांव में ईमानदार और मेहनती लोग रहते हैं। वो अपने व्यापार के लिए एक साझेदार ढूंढ रहा था। मुखिया ने रमेश का नाम सुझाया और व्यापारी ने उससे मुलाकात की। रमेश की सच्चाई और मेहनत देखकर व्यापारी बहुत प्रभावित हुआ और उसने रमेश के साथ साझेदारी करने का निर्णय लिया। रमेश और व्यापारी ने मिलकर व्यापार शुरू किया और देखते ही देखते उनका व्यापार फलने फूलने लगा। रमेश की ईमानदारी और व्यापारी की कुशलता ने उन्हें बहुत सफल बना दिया। उन्होंने अपने व्यापार से गांव के कई लोगों को रोजगार भी दिया। रमेश अब एक सफल और धनी व्यक्ति बन चुका था, लेकिन उसने कभी भी अपनी ईमानदारी और सच्चाई को नहीं छोड़ा। उसकी यही विशेषता थी जिसने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपनी सच्चाई और ईमानदारी का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ईमानदारी से कमाया हुआ धन और सम्मान सबसे मूल्यवान होता है और यही जीवन की सच्ची संपत्ति है।